महाभारत के आदि पर्व में लाक्षागृह की आग से बचकर पांडव और माता कुंती जंगलों में भटक रहे थे। वे छिपे हुए थे क्योंकि दुर्योधन उन्हें मरा समय कर भी खोज रहा था। एक घने जंगल में वे पहुंचे जहां राक्षस हिडिंब रहता था। हिडिंब मनुष्यों का मांस खाता था। एक दिन हिडिंब को मनुष्यों की गंध आई। वह अपनी बहन हिडिंबा को बोला, जा देख कौन आए है, उन्हें मारकर ला, आज भोजन अच्छा होगा। हिडिंबा जंगल में गई। वहां उसने भीमसेन को देखा, विशालकाय, बलशाली और सुंदर। हिडिंबा को पहली नजर में ही भीम पर प्रेम हो गया। वह राक्षसी थी, इसलिए अपना रूप बदल सकती थी। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के पास गई। भीम जाग रहे थे, बाकी पांडव और कुंती सो रहे थे। हिडिंबा ने कहा, मैं इस जंगल की राक्षसी हूँ। मेरा भाई हिडिंब तुम सबको मारने आ रहा है। वह बहुत बलशाली है। तुम सब भाग जाओ वरना वह तुम्हें खा जाएगा। भीम मुस्कुराए और बोले, डरने की कोई बात नहीं, मैं अकेला ही उसका मुकाबला कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। इतने में हिडिंब आ गया। वह क्रोधित था कि उसकी बहन इतनी देर लगा रही है। हिडिंबा ने भीम से कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुम मेरे हो। हिडिंब ने गुस्से में अपनी बहन को डांटा और भीम पर टूट पड़ा। भीम और हिडिंब में घमासान युद्ध हुआ। पेड़ उखड़ गए, पहाड़ हिल गए। अंत में भीम ने हिडिंब को मार डाला। युद्ध की आवाज से पांडव और कुंती जाग गए। हिडिंबा ने सबके सामने कहा, मैं भीमसेन से विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे भाई को मारकर मुझे मुक्त किया है। कुंती और युधिष्ठिर ने सोचा हिडिंबा ने हमें चेतावनी दी थी, उसका मन अच्छा है। उन्होंने हिडिंबा से कहा, तुम भीम से विवाह कर सकती हो, लेकिन एक शर्त है, दिन में तुम भीम के साथ रहना, पर सूर्यास्त होते ही तुम्हें हमें छोड़कर चली जाना, क्योंकि हमें आगे का सफर छिपकर करना है। हिडिंबा मान गई। वह रोज दिन में भीम को हवा में उड़ाकर सुंदर सुंदर स्थानों पर ले जाती और रात होने से पहले लौटा देती। कुछ समय बाद हिडिंबा गर्भवती हुई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म से ही बहुत विशाल और बलशाली था। उसके सिर पर बाल कम थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह मायावी शक्तियों वाला राक्षस था। उसने पांडवों को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, माताजी, जब भी आपको बुलावा दूंगा मैं तुरंत आऊंगा। फिर हिडिंबा और घटोत्कच जंगल में चले गए। पांडव आगे बढ़े। कई वर्ष बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। पांडव पक्ष कमजोर था। घटोत्कच अपनी मायावी सेना लेकर आया। उसने कौरव सेना में तहलका मचा दिया। रात के युद्ध में वह अजय था। दुर्योधन घबरा गया। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त शक्ति थी, शक्ति अस्त्र, जो एक बार ही चलता था और जिसे मारता वह अवश्य मरता। कर्ण उसे अर्जुन पर चलाना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच पर शक्ति अस्त्र चला दिया। घटोत्कच मर गया, लेकिन मरते समय उसने अपना शरीर विशाल कर दिया और कौरव सेना पर गिरा। लाखों सैनिक कुचल कर मर गए। भगवान कृष्ण खुश हुए और बोले, आज घटोत्कच ने पांडवों की सबसे बड़ी रक्षा की। कर्ण की शक्ति खत्म हो गई, अब अर्जुन सुरक्षित है। इस प्रकार हिडिंबा और भीम का प्रेम तथा घटोत्कच का बलिदान महाभारत में अमर हो गया। सीख, प्रेम जाति, रूप या कुल से ऊपर होता है। हिडिंबा राक्षसी थी, फिर भी उसका हृदय शुद्ध था। घटोत्कच ने माता पिता और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सच्चा प्रेम और कर्तव्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री कृष्णा।